चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर देश को शक्तिशाली कर रही मोदी सरकार। हिटलर ने भी जीता था चुनाव, मैं भी दिखाऊंगा कैसे जीतते हैं चुनाव। राहुल गांधी की पीएम मोदी को चुनौती। महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा है बहाना, ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना है कारण। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। ताइवान के बाद अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर चीन की नजर, मिसाइल बंकर की आड़ में कब्जे की तैयारी। चीन की मिसाइलों पर एक्शन में अमेरिका, ताइवान के पास डटा रहेगा नौसेना का 7वां बेड़ा। ड्रैगन से तनातनी के बीच आज श्रीलंका पहुंचेगा चीन का जहाज, भारत ने जताई जासूसी की आशंका। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव की नई वजह चीन का खोजी जहाज युआन वांग 5 है। दरअसल चीन का यह जासूसी जहाज आज पड़ोसी देश श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। चीन को काबू करने के लिए 90 फाइटर जेट वाले यूएसएस रोनाल्ड रीगन को अमेरिका ने उतारा। तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स, अमेरिका ने किया हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। ताइवान मुद्दे पर भड़ास निकाल रहा ड्रैगन, अब नैन्सी पेलोसी पर प्रतिबंधों की घोषणा। अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के इस कदम पर चीन उसे चेता चुका है, साथ ही बीते दिनों से ताइवान सीमा के पास मिसाइल परीक्षण कर रहा है। अब चीन ने नैन्सी पेलोसी के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। उधर नैन्सी पेलोसी ने भड़के चीन पर जुबानी हमला बोला। चीन के ताइवान के पास दागी 11 मिसाइलें, 5 जापान में गिरी, टोक्यो ने जताया कड़ा विरोध। जापान के प्रधानमंत्री बोले, चीनी मिसाइलें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों के लिए गंभीर समस्या। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उनके इलाके में चीनी मिसाइलें गिराने पर सख्त एतराज जताया है। उन्होंने कहा, चीनी मिसाइलें देश और लोगों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, बघेल ने कहा, रोज बढ़ रहा पेट्रोल डीजल और खाद्य वस्तुओं का रेट। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्य वस्तुओं के रेट बढ़ा दिए हैं, रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई कम करना है तो पेट्रोल डीजल का रेट कम करना होगा। 2024 तक बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे। गडकरी ने कहा, दिल्ली से जयपुर का सफर 2 घंटे में और मुंबई तक 12 घंटे में पूरा होगा। एयरटेल अगस्त के अंत तक भारत में 5G सेवाएं शुरू करेगी। एयरटेल अगस्त के अंत तक भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली है। एक प्रेस नोट में एयरटेल ने अपनी 5G सेवाओं की कैलिब्रेटेड तरीके से शुरू करने के लिए एरिक्सन, सैमसंग और नोकिया के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। हर जिले में रोजगार मेला लगवाएगी योगी सरकार, देश की बड़ी कंपनियां लेकर आएंगी नौकरियां। सरकार की इस पहल से रोजगार मिलने की रफ्तार बढ़ जाएगी। गोरखपुर में आयोजित रोजगार मेले में हुंडई, डिक्सन, LIC व न्यू हॉलैंड जैसी कंपनियों ने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने साथ काम करने का अवसर दिया है। दिल्ली में 13 लाख लोगों को बड़ा झटका, घर पहुंचेगा 10-10 हजार का चालान। दिल्ली परिवहन विभाग अगले सप्ताह से नोटिस के बाद लोगों को घर बैठे ई चालान भेजेगी। उसे भरने के लिए ई कोड का गठन भी किया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह ई कोड के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद ई चालान जारी किया जाएगा। श्रीलंका सरकार ने आवश्यक जनसेवाएं घोषित करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की। श्रीलंका सरकार ने ईंधन और विद्युत आपूर्ति जैसे कई क्षेत्रों को आवश्यक सेवाएं घोषित किया है, ताकि संकटग्रस्त इस देश में सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। भारतीय तेल बाजार के बिजनेस में रूस का बड़ा उलटफेर, सऊदी अरब को इस तरह से पछाड़ा। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर रूस अब भारत का दूसरा बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। आपको बता दें, इसी साल नए वित्तीय वर्ष 2022 की शुरुआत से अब तक भारत में रूसी तेल का इंपोर्ट 10 गुना बढ़ा है।
निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा नया हलफनामा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती को लेकर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, क्योंकि उन उपकरणों में लोगों की व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील एस प्रसन्ना ने कहा कि व्यक्तिगत उपकरणों को जब्त करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। व्यक्तिगत उपकरणों की जब्ती से लोगों के व्यक्तित्व संदेशों के जुड़े होते हैं, इसलिए जब्त किए गए उपकरणों की प्रति आरोपितों को भी मिलने चाहिए। कोरोना मंकी पॉक्स के बाद एलएसडी का कहर अफ्रीका से पाकिस्तान के रास्ते भारत में फैला। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।